नहीं रहते बिकॉज दे हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ पास्ट. ओके, उनका पास्ट ऐसा होता है, तो बेस्ड ऑन दैट दे प्रेफर नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप बिकॉज दे हैव बिन इन पेन. What's up guys, welcome back to my channel जहाँ फिर कुछ बातें होगी. मेरा नाम है आशीष और आज हम लोग रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे. There have been lot of questions based on relationships, but आज हम लोग बात करेंगे कि रिलेशनशिप में रहना भी ज़रूरी है कि नहीं. I mean, people are there who prefer not to be in a relationship. People are there who loves to be in a relationship. So there are different types of people who have different opinions, but लेट्स सी इन माई वे. फिर आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा करिए, जैसा आपको बस सल्यूशन मिल जाए. मेरा तो वही इरादा है, ठीक है. सो लेट्स डू इट. तो बेसिकली रिलेशनशिप में कुछ लोग नहीं रहते हैं, ठीक है. सो देर आर टाइप्स ऑफ पीपल. यूथ्स नहीं रहते बिकॉज दे हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ पास्ट. ओके, उनका पास्ट ऐसा होता है, तो बेस्ड ऑन दैट दे प्रेफर नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप बिकॉज दे हैव बिन इन पेन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको आए अपने रिलेशनशिप में. तो दैट वाज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. दैट डजंट जस्टिफाई कि आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो, और रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स ही आएगी. और वो जस्टिफिकेशन देते या फिर कंक्लूजन दे देते कि यार रिलेशनशिप में जाना मतलब वो ख़राब ही होगा, वो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट. आप रिलेशनशिप में, सही रिलेशनशिप में नहीं गए हो. अच्छा रिलेशनशिप में आप जाओगे तो रादर देन आपको प्रॉब्लम, आपको सामने वाला पार्टनर इनफैक्ट आपको मोटिवेट करेगा. दे विल हील यू अप, दे विल improve your behavior, they will make your lifestyle even better. These are the benefits of having a relationship, but healthy relationship. हर बंदे, हर लड़की, हर लड़का अच्छा होता है, बट द थिंग इज़ कि सिचुएशन गलत हो जाता है, ठीक है. कि अब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जहाँ पे हमको हर चीज़ चिल आउट है, हम ज़्यादा उतना नहीं है. देर आर वन काइंड ऑफ पर्सनस कि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, दे डोंट लाइक टू मीट पीपल एंड ऑल. इफ़ वी अंडरस्टैंड ईच अदर आवर रिलेशनशिप विल बी बेस्ट. बट इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, तो मेरे को इसका वो प्रॉब्लम लगेगा कि यार वो घर में रहती, यार वो उतना प्रेफर नहीं करती, वो यहाँ नहीं जाती, वो वहाँ नहीं जाती, शी इज़ नॉट दैट आउट गोइंग. द सेम गोज़ फ्रॉम हर साइड. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आप किसके साथ हो. तो कभी भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले रिलेशनशिप का एक रूट होता है, वो रूट जस्ट लाइक दैट मत करिएगा, क्योंकि हर लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने पार्टनर्स को जस्ट द वे दे आर. सो दैट इज़ द बिग ड्रॉबैक. ओके, नहीं वो वैसी होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए, वो वैसी करनी चाहिए. अब वो आ गया आपके रिलेशनशिप में, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार तुमको वहाँ नहीं जाना है, तुमको वहाँ वैसा कपड़ा नहीं पहना. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. तो ये सब नहीं होना चाहिए, तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा. और दीज हेल्दी रिलेशनशिप्स विल गिव यू emotional balance, mental support. There are a lot of things which happens in a relationship. It brings the bright lifestyle in you. Okay, so relationship का ये बहुत बड़ा benefit है. तो relationship को कभी भी drawback मत लेना, ठीक है. It's a very beautiful thing which can happen to you. But again हम ये भी बोलेंगे कि जहाँ पर रिलेशनशिप नहीं होता है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं जाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका लाइफ अच्छा नहीं होता है. डिपेंड्स ऑन कि वो क्या थॉट प्रोसेस के साथ है. नहीं जाएंगे बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप रिलेशनशिप में जा सकते हो कम्प्लीटली, इट्स फाइन, इट्स योर कॉल, बट आप जा सकते हो. बट प्रॉब्लम इज़ कि आप देख लो एक बार कि किसी के साथ भी जा रहे हो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग इन रिलेशनशिप मत जाओ, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग. पहला बात, किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको जानो, समझो, उनका बिहेवियर देखो, फिर आपके साथ. और कभी भी डायरेक्ट अप्रोच तो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उस वे में, तो आप पहला बात तो वो चीज़ करो ही मत, ठीक है. वरना बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस आएगा और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है. तो आप पहले समझो, जानो, और इवेंचुअली आप देखने लगते हो कि या शी हैज़ ऑल थिंग्स, या फिर हम उसको उस वे में, लाइक बिफोर यू आर अ फ्रेंड. ओके, तो आप उसका हर एक मूव्स, हर एक कैरेक्टर्स, उसका हर एक बिहेवियर्स उसको देख रहे हो जस्ट द वे शी इज़, बिकॉज शी इज़ योर फ्रेंड.
मेरा उसके ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं, मेरा उसके ऊपर कोई ये नहीं है, चार्ज नहीं है, तो वो वैसी लड़की है, वो वैसा लड़का है। अगर आप ये समझ के उनके पास रहते हो, समझते हो, फिर आप रिलेशनशिप में जाते हो, तो यू नो हाउ शी इज़, यू नो हाउ ही इज़, ठीक है। और इसके बेस पे आप जब उसके रिलेशनशिप में जाओगे तो वो भी आपको रेस्पेक्ट करेगी, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, बिकॉज शी नोज़ व्हाट काइंड ऑफ गाय यू आर एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज़। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में आप नहीं जाते हो एंड यू आर हैप्पी, यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ, यू वांट टू बिल्ड, you want to get more better, you can do that, absolutely, it's fine. You don't want to give time over there because you have certain responsibilities, आपका अपना एक responsibility है, आपका family की तरफ एक responsibility है, तो आप completely ये सही है, आप करो, बट ये thought process मत लाओ कि relationship अच्छा नहीं होता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। No, it's not like that, please, ठीक है। आप ये चीज़ समझो, ठीक है, कि relationship is the best thing you can ever have, but with the right person. right person आपको पता नहीं है कौन है, बट आप एक टाइम, कुछ टाइम साथ में रहो, अगर किसी के साथ भी रहते हो, दोस्त लोग के साथ भी रहते हो तो रहो, फिर आपको उसमें कोई ऐसी जैसे लगता है जहाँ पे आपका फीलिंग्स, एक एहसास बन रहा है, तो इवेंचुअली वो आपका एक कॉल हो सकता है जहाँ पे आपको उससे मिलना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड और करना चाहिए, उसके तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। सो द एंड कंक्लूजन इज़ कि रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप उस समय क्या कर रहे हो, आपका लाइफ किस मोड़ पे है, आपका करियर टाइम है, तो आप उस पर ही फोकस करो, ठीक है। और आपका भी रिलेशनशिप का टाइम है कि ओके नाउ आई एम बिल्डअप, मेरा करियर मस्त एकदम सब सही सेट हो गया है, ठीक है, एक लिमिट तक हो गया, अब मेरा इवेंचुअली होगा, बट एटलीस्ट कमाने तक का हो गया मेरा, I can look for my partner with whom I want to stay the rest of my life. Then you start giving time to other people, meet new friends and make new friends और फिर साथ में रहो, eventually आपको वो मिल जाएगी जो आपकी या तो आप सोलमेट बोलो, या फिर आपका बेटर हाफ बोलो, या फिर आप जो भी बोलो, टाइम टू टाइम करो, बट ये मत सोचो कि इट्स अ टॉक्सिक थिंग, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा एक ओपिनियन आपको काम आया हो, और अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है या फिर आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट करिए और बताइए मेरे को। एंड इट वाज नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ यू। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। नमस्ते।